साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। साथियों, बात करने वाले हैं आज क्या है डेंगू विषय के डेंगू फीवर के बारे में। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं और इसमें क्या चीज़ इसको अवॉइड करनी चाहिए। डेंगू फीवर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं डेंगू फीवर के विषय में। तो सबसे पहले इसको देखते हैं डेंगू फीवर होता क्या है। तो डेंगू फीवर इट इज़ क्या है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। कहने का मतलब ये बीमारी हमारी क्या है, वायरल डिजीज़ है। इसका मीन्स वायरस से होती है, जैसे कोरोना वायरस होता है बिल्कुल वैसे ही इसको क्या है, एक ये भी हमारा का वायरस डिजीज़ है। ठीक, इसके बाद ये होती क्या है, ये वेक्टर होता है। वेक्टर मीन्स क्या होता है, जिसको कैरी करने वाला या संवहन करने वाला है। मतलब ये जो हमारा वायरस है आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मॉस्क्यूटो के थ्रू आता है। तो मॉस्क्यूटो का नाम क्या है, मॉस्क्यूटो का नाम है एडीज एजिप्टी। एक मॉस्क्यूटो का इसका नाम होता है, इसी पे इसकी लार में ये वायरस पाया जाता है। इस वायरस का जीनस क्या है, इसको कहते क्या है, इसको ये फ्लेबी वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए डेंगू फीवर के बारे में क्या होता है। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमारा मॉस्क्यूटो होता है जिसको एडीज एजिप्टी के नाम से जानते हैं। और इसके लार में कौन सा वायरस होता है, इसके किसके मच्छर की लार में जो होता है फ्लेबी वायरस। जब भी मच्छर हमारे बाइट करता है, काटता है, तो हमारा वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, डेंगू फीवर के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए। इसके बाद में आगे बात करने वाले हैं, इसके बाद में आगे वाले डेंगू फीवर के विषय में, इसका मच्छर के विषय में बात करेंगे। तो मच्छर इसमें क्या क्या इसमें बात करते हैं, तो मच्छर के विषय में ये बात करेंगे। तो मच्छर का जो है ब्रीडिंग प्लेस होता है, ब्रीडिंग प्लेस होता है, प्रजनन करने का स्थान क्या होता है इसके। तो इसमें ब्रीडिंग प्लेस क्या होता है मॉस्क्यूटो को, किसके मॉस्क्यूटो, एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो का। तो इसमें क्या है, ब्रीडिंग कहाँ पे अंडे देता है ये, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यह है कलेक्टिव वाटर मीन्स जहाँ पे क्या है, वाटर को इकट्ठा किया गया हो, ठीक। इसका डोमेस्टिक वाटर ऑफ स्टोरेज, जैसे घरेलू पानी जो है हमारा का स्टोर करके रखा गया है। जैसे कंटेनर होते हैं कौन कौन से, जैसे टैंक्स है, इसमें क्या है, जार्स हैं, ठीक है, ड्रम्स हैं और फ्लावर बेसिस हैं। तो फ्लावर बेसिस को जिससे फूलदान के नाम से जाते हैं, इनमें पानी इकट्ठा हो गया है और हमको पता नहीं है वहाँ पे क्या होता है। ये मच्छर अंडे देते हैं अपने और अपने क्या प्रजनन करते हैं और मच्छर के अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। ठीक, दूसरी कहाँ पे होते हैं, दूसरे हमारे क्या है, सनसेट प्लेस में। तो ऐसा स्थान जहाँ पे धूप नहीं आती हो उसको सनसेट प्लेस में, वहाँ भी अपने क्या है, मच्छर ये ग्रो रहता है, वहाँ पे रहता है। ठीक, दूसरी चीज़ कहाँ पे, दूसरा चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो एग्स होते हैं मच्छर के, लार्वा होता है और प्यूपा, तीन चीज़ों में। जैसे उसके बाद सबसे पहले अंडे देगा, फिर अंडे हमारे लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, लार्वा हमारे प्यूपा में कन्वर्ट होता है। ये 1 वीक की घटना होती है। ये सब कितने कंप्लीट होता है, 1 वीक मीन्स 1 सप्ते में ये एग से लेके लार्वा और प्यूपा के बाद हमारे फिर हमारे मच्छर के जो इसे मच्छर के अडल्ट में प्रोग्रेस हो जाता है। तो मीन्स अगर 1 सप्ते में अगर हम इसको इसके जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे टैंक्स हैं जब को पता नहीं है, तो अगर वहाँ पे क्या है, इनको पानी को हटा दें, इसका मतलब तो है पर डे 1 वीक हमको देखना है कि हमारे आसपास कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा है। और पर डे अगर वीक साफ़ करते रहेंगे तो वहाँ से जो हमारा मच्छर है, ये जो जो मच्छर इससे डेंगू फैल रहा है, वो मच्छर के अंडे वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद में है डेंगू फीवर के, हम क्या कहें, डेंगू फीवर के अदर नेम ऑफ द डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के दूसरे नाम से कैसे कैसे जानते हैं, ठीक। तो इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं, दूसरा यह है बोन क्रशर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, तीसरा होगा डैंडी फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ब्रेक बोन फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना बुखार, इतना तेज इसमें दर्द होता है कि इसमें हड्डियों में होता है, ऐसा लगता है कि हड्डी हमारी बोन्स क्या होती है, टूट गई हैं। इसकी वजह से ब्रेक बोन जैसे कहते हैं। दूसरा ऐसे इसी को मिलता जुलता एक वर्ड और यूज करते हैं डॉक्टर, इसको क्या है, ब्रेन क्रशर डिजीज़ के नाम से। मीन्स हमारे जैसे हमारे चीज़ को हड्डी है, हड्डी को क्रश करने वाला, तोड़ने वाला, ठीक है। और दूसरा इसको जानते हैं डैंडी फीवर के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो 3 नामों से इसको जानते हैं, किसको, डेंगू फीवर को। ठीक, पहला हमारा का ब्रेकबोन फीवर, क्योंकि इसमें जो हड्डी होती है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, हड्डियों में बहुत तेज सीवियर पेन होता है इसकी वजह से। ठीक, दूसरा हमारा है बेन क्रशर डिजीज़ और डैंडी फीवर के नाम से, समझ गए। इसके बाद में है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द फ्लेवी वायरस या डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये हम समझते हैं इस वायरस का। डेंगू इसका होता क्या है, एक इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में समझ लेते हैं। इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स होता है जब मच्छर ने हमको बाइट किया और लक्षण कब देखने को मिलेंगे, इस दौरान कब काटा और लक्षण कितने दिन या कितने देर बाद देखने को मिलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो ये मच्छर हमारा होता, ये फैलता कैसे है, तो ये इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई वाइट ऑफ मॉस्कीटो। मॉस्कीटो को मच्छर के काटने से हमारा डेंगू फीवर फैलता है, क्योंकि उसके लार में क्या होता है, उसके लार में, किसके, मच्छर की लार में हमारा क्या होता है, मॉस्कीटो की, मच्छर की लार में हमारा होता है वायरस होता है, जिसे फ्लेवी वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक,
इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 14 दिन। मीन्स अगर मच्छर आज काटता है तो मतलब 3 दिन लग जाएंगे, मिनिमम 3 दिन तो लग ही जाएंगे लक्षण या सिम्टम्स देखने को। लक्षण सिम्टम्स हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो और कब तक देखे जा सकते हैं, 14 दिन तक। मीन्स 3 से 14 दिन तक इनको लक्षण को देखने को, इसके बीच में कभी भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। संभवतः क्या होता है, एक इसमें होता है एक्यूट इलनेस होता है। एक्यूट इलनेस मीन्स होता है 3 से 7 दिन के बीच में एक्यूट इलनेस होता है। इसमें बहुत सीवियर एकदम से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मीन्स अगर एक सप्ताह तक मतलब 3 से 7 दिन के बीच में, ये फर्स्ट वीक कहते हैं इसको, फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं इसी को क्या है, बायरीमिया के नाम से जानते हैं। इस वीक को हम क्या है, बायरीमिया के नाम से जानते हैं। ये समझ गए आप बिल्कुल। इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया इसके 3 से 14 के दिन के बीच में इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगू फीवर को पहचाने कैसे, हाउ आइडेंटिफाइड डेंगू मॉस्किटो एडिज एजिप्टी। मच्छर को हम पहचाने कैसे। ये मच्छर मान के चलिए, अगर मच्छर आपके आसपास, अगर मच्छर आपके हाथ में वाइट कर रहा है, लेकिन उसको डायग्नोस करने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करेंगे कि मच्छर ये जो मच्छर हमारे काट रहा है, क्या वो डेंगू फैला सकता है, नहीं फैला सकता। बिल्कुल, ये एकदम इसकी मॉर्फोलॉजी इसको देख के ही पहचान लेंगे ये मच्छर डेंगू का है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो वी कैन आइडेंटिफाई बाई वाइट बैंड्स और स्केल्स पैटर्न ऑन लेग्स। मीन्स इसके हम पहचान सकते हैं वाइट बैंड्स, मीन्स सफ़ेद इसके बैंड्स, पट्टियाँ पड़ी होंगी, कहाँ पड़ेंगी, और स्केल्स मीन्स होगा पट्टियाँ, पैटर्न होगा इसके लेग्स पे। अब इसको देखिए आप, इसको यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा। ये हमारा क्या है, मॉस्कीटो है। मॉस्कीटो को अगर यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये यहाँ से देखिए, ये मच्छर है, इसके लेग्स पे देखिए सफ़ेद सफ़ेद रंग की ये पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये चीज़। तो ये बिल्कुल क्लियर विजिबल दिखाई देता है, और ये थोड़ा सा नॉर्मल मच्छर से अपेक्षा थोड़ा सा लार्ज होता है। और इसकी वजह से अगर आपके हाथ में वाइट करता है तो कोई भी मच्छर आपको चमकता हुआ अगर वाइट कलर के उस पर डॉट्स दिखाई दें, चमकते हुए दिखाई दें, तो समझ जाना ये क्या है, हमारा डेंगू मॉस्किटो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में बिल्कुल आ गया। ये आप इसको इससे डायग्नोस कर सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद में जो हमारा है, इसके बाद है विच टाइम डेंगू मॉस्किटो वाइट टू ह्यूमन। मीन्स अब कौन सा समय है जब क्या होता है, डेंगू मच्छर मनुष्य को काटता है, ठीक है। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो समय दिया गया है, एक तो अर्ली मॉर्निंग है। तो अर्ली मीन्स है प्रातःकाल, सुबह से उठ के डेंगू मच्छर होता है, वो ह्यूमन को वाइट करता है और काटता है। दूसरा हमारा क्या होता है, लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून मीन्स क्या होता है, दोपहर के बाद, मीन्स इवनिंग से पहले यानी शाम से पहले, दोपहर के बाद में जो समय होता है उस समय, मतलब एक प्रातःकाल मच्छर काटेगा डेंगू मच्छर, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा दोपहर के बाद या इवनिंग से पहले डेंगू मच्छर हमेशा ह्यूमन को बाइट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा मच्छर रात में काट रहा है उसमें डेंगू मच्छर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो सावधानी हमको कब बरतनी है, सावधानी डेंगू मच्छर से बचना है तो सावधानी दिन में बरतनी है। तो इसका मतलब दिन में मच्छर हमको नहीं काटना पाए, ठीक है दोस्तों, समझ के। इसके बाद में ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसके, ये है डेंगू फीवर के जनरल सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। मीन्स डेंगू फीवर में सामान्य लक्षण जो सबको देखने को मिलते हैं कौन कौन से, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले ये फीवर आएगा, इसमें डेंगू लक्षण है क्या है, फीवर आएगा। दूसरा हमारा क्या है, हेडेक होगा। हेडेक भी इसको होता है सिर में दर्द होगा, यानी बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा। और क्या है, मसल्स पेन होता है। मसल्स पेन क्या होता है, मांसपेशियों में हमारा दर्द होगा। जॉइंट्स पेन क्या होता है, जॉइंट्स पेन होता है जो हमारे जोड़ होते हैं, हड्डियों के जहाँ पे जोड़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक। सीवियर मीन्स होता है बहुत अधिक पेन होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, नोजिया मीन्स हमको होकाई, जी मचलाता है, और वॉमिटिंग मीन्स उल्टी भी आती है, ठीक है। इसे रैसेस ऑन बॉडी। रैसेस ऑन बॉडी मीन्स होते हैं हमारे शरीर पे लाल रंग के धब्बे या चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक। इसकी मीन्स क्या होता है, हीमोरेज लीकेज। हीमोरेज लीकेज का मीन्स होता है जो हमारा डेंगू होता है, आपको पता है ये प्लेटलेट्स में कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर हमको खून बहना हो जाता है। जैसे जैसे हमारे पेट है, इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उससे वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको यहाँ से तो और क्या होता है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन। रिट्रो ऑर्बिटल पेन होता है जैसे आँख के जो गड्ढे होते हैं, आँख के पीछे बहुत पेन होता है। तो ये बिल्कुल इसके क्लासिकल सिम्टम्स हो गए, किसके, डेंगू फीवर के हो गए। तो सबसे पहला बुखार आएगा, सिर दर्द होता है, इसमें मस्कुलर पेन होता है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जी मचलाना या फिर उल्टी आना, रैसेस हमारे शरीर पे चकत्ते पड़ जाना, हीमोरेज लीकेज मीन्स हमारे कहीं से ब्लड को, जैसे स्टूल में ब्लड आ सकता है, आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है, वोमिटिंग के समय ब्लड आ सकता है,
ये तब होता है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होता है, प्लेट्स हमारी बहुत डाउन हो जाती हैं, तब ब्लड की समस्या देखने को मिलती है। और रिट्रो ऑर्बिटल पेन मीन्स आँखों के पीछे जो गड्ढे होते हैं उन आँखों के पीछे हमको पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, लक्षण इनके समझ गए होंगे। इसके बाद में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब डेंगू फीवर है, इसको फिजिकल एग्जामिनेशन से कैसे इसको डायग्नोस कर पाते हैं। अब आपने देखा होगा ये इस पर्सन, ये हमारे क्या है, डेंगू फीवर से ग्रसित है। अगर इसकी आंखों को, पुतली को फैला के हम देखते हैं तो उसको रेड रेड स्पॉट हमको दिखाई देते हैं, तो इसको मतलब कह सकते हैं इसकी प्लेटलेट्स डाउन है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे रैसेस चकत्ते पड़े हैं और आँख इसकी बिल्कुल लाल हो गई हैं। तो अगर आँखों में रेडनेस है, लाल है, तो डेंगू फीवर के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसकी अगर इसकी मेडिकल टर्म से बात करें तो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग, विशेष इसकी कोई जैसे शुरुआती लक्षण इसको नहीं देखा जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता। बट क्या है, थोड़ा सा अगर लक्षण कॉम्प्लिकेटेड हैं तो कंजक्टिवल इंजेक्शन मीन्स होता है इसकी जो कंजक्टिवल मतलब जो हमारी जो पल्क होती है, पल्क के पीछे जो लेयर होती है और जो सफ़ेद सफ़ेद लेयर दिखाई दे रही आँखें, इसको कंजक्टिवल लेयर के नाम से जानते हैं। इसमें सूजन आ जाती है या फिर इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे रेड पड़ जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, फेरेंजियल इरिथेमा। फेरेंजियल इरिथेमा मीन्स होता है जैसे गले के पीछे हमारे क्या होता है, रेडनेस आ जाती है। ठीक है, इसको लिम्फ एडिनोपैथी कहते हैं। इसमें जो हमारे लिम्फ नोड होती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, स्वेलअप कर जाती हैं। ठीक, और हिमेटोमेगेली 20 से 50% के आसपास देखा जाता है। हिमेटोमेगेली मीन्स होता है जो हमारा लिवर होता है वो थोड़ा सा क्या बढ़ जाता है। ठीक है, लिवर बढ़ जाएगा तो राइट साइड पे हमारा लिवर होता है, एब्डोमेन पेट के, तो राइट साइड में वहाँ हल्के से मुझको पेन या फिर भारीपन एहसास होता है। ठीक, दूसरे बाद में इसमें जो देखते हैं हम अगर पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल क्या फैक्टर देखते हैं, तो है मैकुलर और मैकुलोपैपुलर रेसेस पड़ जाते हैं। यानी मैकुलर यानी उस पर क्या होता है, धब्बे पड़ जाएंगे, हमने आपको बताया था। और धब्बे के साथ मैकुलोपैपुलर रेसेस कैसे हो सकते हैं, या तो फ्लैट हो सकते हैं या फिर रेजेस हो सकते हैं। मीन्स या तो शरीर से बिल्कुल चपटे हो सकते हैं या शरीर से उठे हुए हो सकते हैं, और रेड हो सकते हैं या फिर हल्के वाइटिश हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, तो दूसरी पहली पहचान हमारी क्या, आँखों को देख के पता लगा लेते हैं, आँखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं। ठीक, दूसरा हमारे उसके शरीर पे कहीं ना कहीं चकत्ते पड़ जाते हैं। अगर हमको सिम्टम्स हमने बताए थे इससे पहले, जो डेंगू के हमने सिम्टम्स बताए, उसके साथ साथ ये भी हमारे फिजिकल बॉडी को देख के एग्जामिन कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं डेंगू की पॉसिबिलिटी है आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है डेंगू का, डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट या उसका उपचार क्या है। तो नो स्पेसिफिक थेरेपी, इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, कोई लाइनिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू फीवर का। ठीक, उसके बाद में क्या है, सपोर्टिव मेजरमेंट करते हैं, मीन्स जो जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं उसको प्रिवेंशन रोकने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल उसको देख दे, एसिटाफिनोमिन देते हैं, या वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो वोमिटिंग वाले जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है तो उसको देते हैं। ठीक है, तो एडिक्यूट हाइड्रेट मीन्स इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है उसको शरीर में पेशेंट को जिसको लक्षण है और उसको डायग्नोस कंफर्म हो गई है कि उसको डेंगू के लक्षण है, डेंगू उसमें है, तो उसको सबसे पहले क्या, एडिक्यूटेड हाइड्रेशन मीन्स उसको शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पानी की पूर्ति बिल्कुल उसको की जानी चाहिए, बिल्कुल एनी हाउ किसी कीमत पे। ठीक, उसके बाद में एसिटाफिनोमिन पैरासीटामोल उसको देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये एनसाइड इसको अवॉइड करते हैं। एनसाइड कब अवॉइड करते हैं, इफ़ नो लिवर डिसफंक्शन, अगर आपके लिवर में कोई दिक्कत है तो लिवर में उस समय इसको एनसाइड में होता है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, जिसको कहते हैं दर्द निवारक दवाई कहते हैं, इनको अवॉइड करते हैं, ये नहीं देते हैं उस समय। ठीक, दूसरा हमारे क्या होता है, अगर तब क्या देते हैं, एक होता है कॉम्प्लिकेशन डीएचएफ होता है डेंगू हीमोरेज फीवर। इसमें क्या है, जब ब्लड हमको देखने को मिलता है हमारे कहीं से बॉडी से लीकेज स्टार्ट हो जाती है, वोमिटिंग ब्लड आ सकता है, यूरिन में आपके पेशाब में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, इसको क्या है डीएचएफ शॉक के नाम से जानते हैं। तब इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आपको आवश्यकता होती है। और ठीक है, तो इसमें आईवी फ्लूइड रिसैसिटेशन इसमें दिया जाता है, और हॉस्पिटलाइजेशन होने की आपको नीड्स या फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी आपको नीड हो सकती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में ये समझ गए होंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ठीक, क्यों, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। हम जो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम क्या है, एक हम उसको बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। वायरल डिजीज़ के लिए कोई हमारी क्या है, या तो उसके लिए वैक्सीन काम करती है, अगर वैक्सीन नहीं तो मेडिसिन कोई भी उसको प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती इसके लिए। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो बात करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
वाट नॉट टू डू मीन्स डेंगू फीवर में क्या हम नहीं करें। ये हमेशा सबसे ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेशन जो हमारे लक्षण बढ़ जाते हैं, वो हम जो गलत कदम उठाते हैं, गलत चीज़ उसको लेते हैं, उसकी वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशन सीवियर देखने को मिलते हैं। तो वो बात कर रहे हैं, ये डेंगू फीवर आपको डायग्नोस हो गई, आपको लगता है डेंगू फीवर है, तो ये बिल्कुल भी ना करें जो जो हम बता रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या, डू नॉट गिव एस्पिरिन, एस्पिरिन टैबलेट नहीं देना, और या ब्रूफेन टैबलेट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो एस्पिरिन या ब्रूफेन टैबलेट ये दोनों की दोनों हमारे ब्लड को क्या है, पतला करती हैं, और ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम है तो ब्लड हमारा पहले से पतला हो जाएगा, और पतला करोगे तो हमारे क्या है, ब्लड की जो हमारा लीकेज प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वोमिटिंग ब्लड आ सकता है, स्टूल या यूरिन में ब्लड कहीं भी आ सकता है, और इंटरनल भी जो हमारे ब्लड वेसल्स लीकेज कर जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड कहीं ना कहीं डिपोजिशन होने लगता है। इसके बाद में क्या होता है, अवॉइड गिविंग द इंट्रावेनस थेरेपी। इंट्रावेनस थेरेपी मीन्स होता है ऐसी कोई चीज़ यूज़ हम नहीं करेंगे जिस वजह से नसें, कोई ब्लड को प्रिक करना है, ब्लड को कहीं से निकालना है, या फिर इंजेक्शन सुबह शाम अगर फ्लूइड से लगा रहे हैं, इंट्रा या कैनुला पास आउट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से ब्लड प्रिक करोगे वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, ठीक है, बिफोर देयर एविडेंस ऑफ द हीमोरेज एंड ब्लीडिंग, है ना। तो अवॉइड गिविंग इंट्रावेनस थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी तब नहीं देंगे जब मान के चलिए कहीं ना कहीं ब्लड की पुष्टि हो जाती है, ब्लड हमारा लीकेज स्टार्ट हो गया है, जैसे सपोज दैट क्या, स्टूल में ब्लड आ रहा है, वोमिटिंग ब्लड आ रहा है, और हमारे बॉडी से कहीं कोई सी पार्ट से ब्लड अगर हो रहा है, तो पुष्टि चिकित्सक कर लेता है। तो ये सब नहीं करते। अवॉइड गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन अनलेस इंडिकेटेड, मीन्स अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी इसको क्या है नहीं करते हैं, कब नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा प्लेटलेट्स की नीड्स होती है, आरबीसी है उसकी नीड्स नहीं होती है इसमें, क्योंकि आरबीसी जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन इसमें प्रॉपर होता है, सिर्फ इसमें प्लेटलेट्स की नीड होती है, ठीक है। इसके बाद में जो इसके बाद अवॉइड गिव्स स्टेरॉइड, इसमें जो स्टेरॉइड्स हमारी दवाई होती है इनको बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक। और क्योंकि इसमें कोई दे डू नॉट शो एनी बेनिफिट, इससे बेनिफिट शो देखने को नहीं मिलता है, ठीक। डू नॉट यूज़ एंटीबायोटिक, हमने बताया था एंटीबायोटिक्स को भी यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये हमारी वायरल डिजीज़ है, वायरल से एंटीबायोटिक को क्योर, एंटीबायोटिक से वायरल को क्योर नहीं किया जा सकता। इसके बाद में है एक, डू नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड रैपिडली, अगर आपको कोई ड्रिप लग रही है, जैसे बोतल आपको लग रही है, तो उसको एक स्पीड बढ़ाना नहीं है, एकदम से घटाना नहीं है, मतलब कांस्टेंट उसको देनी है, ठीक है। इसके बाद है इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, मीन्स इंसर्शन ऑफ टू डिटरमाइन द कंसील्ड ब्लीडिंग और स्टॉप ब्लीडिंग। इसका मतलब ये है, इंसर्शन मीन्स होता है जैसे एक ट्यूब वगैरह कहीं बॉडी से उसको एंटर नहीं करेंगे, जब तक एंटर नहीं करेंगे, जब तक उसको अगर हमने पता चल गया कि इसमें ब्लीडिंग वगैरह पॉसिबिलिटी है, डेंगू सीवियर प्लेटेलेट बहुत डाउन हो गई और ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं, तो कोई ट्यूब या इंजेक्शन के इसको इंजेक्शन नहीं करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये हमने बताए थे आपको डेंगू के बारे में, सारी चीज़ें हमको बताई थी, डेंगू होता क्या है, कैसे फैलता है, कौन कौन से इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, डेंगू का मच्छर कहाँ रहता है उसके बारे में बताया था, डेंगू के मच्छर कैसे पहचानते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था, और कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करने हैं उसके बारे में बताया, क्या नहीं करना है वो भी हमने बताया था। तो डेंगू के विषय में हमने टोटल आपको जानकारी देने का प्रयास किया है, और मुझे ऐसी उम्मीद और आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन जो हमने चैनल जो हमने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकती है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।